और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईटीडीए ने कवायद अब शुरू कर दी है। वेबसाइट का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखेगा। एक साथ 30,000 एंट्री वेबसाइट कर सकेगी। इधर साइबर हमलों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। यूसीसी पोर्टल पर कई यूजर्स एंट्री कर सकते हैं। तो आईटीडीए ने कवायद शुरू की है। वेबसाइट का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा है, जहां एक साथ 30,000 जो लोग हैं वो एंट्री कर सकेंगे। 30,000 एंट्री वेबसाइट एक साथ करेगी। साइबर हमलों से भी पूरी तरह से ये सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा यूसीसी पोर्टल पर कई यूजर्स एंट्री कर सकते हैं। तो आईटीडीए ने ये कवायद तेज कर दी है। वेबसाइट का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आईटीडीए ने कवायद तेज की है। कहा जा रहा है कि वेबसाइट का जो रिस्पांस है वो न्यूनतम किया गया है। एक साथ 30,000 वेबसाइट एंट्री करेगी। देखिए, जिस तरह से यूसीसी को लेकर खास तौर से लोगों में, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में उत्साह है, और चूंकि अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि जनवरी माह में जो है वो यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। उसके जो कार्यान्वयन की जो स्थिति है उसको लागू किया जाएगा। चूंकि इसमें कई विभाग के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं, ऐसे में जो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी आईटीडीए ने जिसके पास पोर्टल और वेबसाइट की जिम्मेदारी है, उसने इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसमें पहला जो बिंदु है वो ये है कि साइबर हमलों से इस वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए इसको नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है। इसके अलावा इसमें एक साथ कम समय में प्रति सेकंड में हजारों की तादाद में यूजर जो हैं इसमें एंट्री कर सकें और ये वेबसाइट हैक ना हो और अटके ना, इस पर ध्यान दिया गया है। तो इसके लिए भी इसका जो रिस्पांस टाइम है उसको न्यूनतम किया गया है। इसके साथ साथ जो आईटीडीए है उसने एक जो तकनीकी हेल्प डेस्क है उसको भी बनाने के प्रयास किए हैं, यानी उसको भी जल्दी अस्तित्व में लाया जाएगा कि जो भी यूजर अगर कहीं कोई इसके उपयोग में किसी को कोई चुनौती सामने आती है तो वो हेल्प डेस्क से हेल्प ले सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब जल्द ही जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, उसको लेकर के जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसको कैसे एक आम इंसान यूज कर सकता है, कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कवायद की जा रही हैं। और जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। उससे पहले जो भी तकनीकी पहलू हैं, चूंकि आईटीडीए के पास उसकी जिम्मेदारी है और आईटीडीए जो है वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो समय से इसकी सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लिया जाए, और जब कोई भी प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग करे या इसको पर एंट्री करे तो उसको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण भी अलग अलग स्तर पर दिया जा रहा है। जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आखिर कैसे जो यूजर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। नहीं कि अब वेबसाइट को लेकर, जो यूसीसी को लेकर लगातार इंतजार था, आखिरकार अब वो लागू हो चुका है। और पोर्टल पर कहा जा रहा है कि एक साथ कई यूजर्स एंट्री कर सकते हैं। खास बात ये रहेगी कि ये वेबसाइट पूरी तरह से जो हमले होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उनसे सुरक्षित रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे।